जय सूर्य नारायण की। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान सूर्य नारायण की कृपा हम सभी पर बनी रहे। आज दिनांक है 22 जून, दिन है सोमवार और आज अष्टमी तिथि दोपहर 3:39 तक रहेगी। इसके बाद नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। प्रिय श्रोताओं, हर दिन की कथा हमें किसी नई अनुभूति से जोड़ती है। कभी शांति, कभी करुणा और कभी ऐसा अद्भुत आश्चर्य जो केवल मन ही नहीं बल्कि आत्मा ही अनुभव कर सकती है। ज्येष्ठ मास की यह कथाएं केवल सुनने की नहीं बल्कि विस्मय से भरकर आत्मा को झकझोरने वाली शिक्षाएं हैं। इसमें छिपे हैं रहस्य जिनसे पर्दा उठता है तब जब श्रद्धा की आंखें पूरी तरह खुली होती हैं। आज कथा में प्रवेश से पहले हम दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण और सूर्य देव से यह प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमें इतनी चेतना दो कि हम इस कथा में छुपे रहस्य को समझ सकें। हमें वह ज्योति दो जिससे हम धर्म के अदृश्य सूत्रों को पहचान सकें। तो आइए कथा की ओर बढ़ते हैं। सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, भगवान सूर्य की भक्ति, पूजा और उनके लिए दान करना तथा हवन करना सभी के बस की बात तो नहीं है और उनकी भक्ति और ज्ञान और उसका अभ्यास करना भी अत्यंत दुर्लभ है। फिर भी उनके पूजन स्मरण से इसे प्राप्त किया जा सकता है। सूर्य मंदिर में सूर्य की परिक्रमा करने से यह सदा प्रसन्न रहते हैं। सूर्य चक्र बनाकर पूजन और सूर्य नारायण का स्तोत्र पाठ करने वाला व्यक्ति इच्छित फल और पुण्य तथा विषयों का परित्याग कर भगवान सूर्य में अपने मन को लगा देने वाला मनुष्य निर्भीक होकर उनकी निश्चल भक्ति प्राप्त कर लेता है। राजा शतानिक ने पूछा, हे दुष्श्रेष्ठ, मुझे भगवान सूर्य के पूजन की विधि सुनने की बड़ी ही अभिलाषा है। मैं आपके ही मुख से सुनना चाहता हूँ। कृपया कर कहिए कि सूर्य की प्रतिमा स्थापित करने से कौन सा पुण्य और फल प्राप्त होता है तथा समार्जन करने और गंध आदि से लेपन करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है। आरती, नृत्य, मंगल गीत आदि कृत्य को करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। अर्घदान, जल और पंचामृत आदि से स्नान, कुश, रक्त, पुष्प, स्वर्ण, रत्न, गंधन, चंदन, कपूर आदि के द्वारा पूजन, गंध आदि विलेपन, पुराण श्रवण और वाचन, अभंग दान और व्योम रूप में भगवान सूर्य तथा अरुण की पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वह भी बतलाने की कृपा करें। तब सुमंतु मुनि इस प्रकार कहने लगे, राजन, पहले आप भगवान सूर्य के महानीय तेज के विषय में सुनिए। कल्प के प्रारंभ में ब्रह्मा आदि देवगण अहंकार के वशीभूत हो गए। तम रूपी मोह ने उन्हें अपने वश में कर लिया। उसी समय उनके अहंकार को दूर करने के लिए एक महानीय तेज प्रकट हुआ जिससे यह संपूर्ण विश्व व्याप्त हो गया। अंधकार नाशक तथा 100 योजन विस्तार युक्त वह तेज पुंज आकाश में भ्रमण कर रहा था। उसका प्रकाश पृथ्वी पर कमल की कर्णिका की भांति दिखलाई दे रहा था। यह देख ब्रह्मा आदि देवक परस्पर इस प्रकार विचार करने लगे कि हम लोगों का तथा संसार का कल्याण करने के लिए ही यह तेज पादुभूत अर्थात प्रकट हुआ है। यह तेज कहाँ से प्रकट हुआ है इस विषय में कुछ ना जान सके और इस तेज ने सभी देवों को आश्चर्यचकित कर डाला है। तेजाधिपति उन्हें दिखाई भी नहीं पड़े। तब ब्रह्मा आदि देवताओं ने उनसे पूछा, हे देव, आप कौन हैं, कहाँ हैं, यह तेज की कैसी शक्ति है। हम सभी लोग आपका दर्शन करना चाहते हैं। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य नारायण अपने विराट रूप में प्रकट हो गए। उस महानीय तेज स्वरूप भगवान भास्कर की देवगण पृथक पृथक वंदना करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति का भाव इस प्रकार है। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार स्तुति की, हे देव देवेश, आप सहस्त्रगण किरणों से प्रकाशमान हैं। हे कौण वल्लभ, आप संसार के लिए दीपक हैं। आपको नमस्कार है। अंतरिक्ष में स्थिर होकर संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर, विष्णु काल चक्र, अमित तेजस्वी, सोम, काल, इंद्र, वसु, अग्नि, खग, लोकनायक तथा एक चक्र वाले रथ से युक्त ऐसे नाम वाले आपको नमस्कार है।
आप अमित तेजस्वी और संसार के कल्याण तथा मंगल कारक हैं। आपका सुंदर रूप अंधकार को नष्ट करने वाला है। आप तेज के निधि हैं। आपको नमस्कार है। आप धर्म आदि चतुर्व स्वरूप हैं तथा अमित तेजस्वी हैं। क्रोध लोभ से रहित हैं। संसार की स्थिति में कारण हैं। आप शुभ और मंगल स्वरूप हैं तथा शुभ और मंगल के प्रदाता हैं। आप परम शांत स्वरूप हैं तथा ब्राह्मण और ब्रह्मा रूप हैं। ऐसे हैं पर ब्रह्मा परमात्मा जगतपति। आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी के बाद शिव जी ने महातेजस्वी सूर्य नारायण को प्रणाम करके उनकी स्तुति इस प्रकार की। विश्व की स्थिति के कारण स्वरूप भगवान सूर्यदेव आपकी जय हो। अजय हंस दिवाकर महाभा भूधर गोचर भाव खग जगतपति भानु काल अनंत संवत्सर तथा शुभ आनंद आपकी जय हो। कश्यप के आनंद वर्धन अदिति पुत्र सप्ताश वाहन सप्तेश अंधकार को दूर करने वाले आपकी जय हो। वेदांग रूप ग्रह रूप सत्य रूप स्वरूप क्रोध आदि के विनाशक कल्याण पक्ष रूप तथा यति रूप आपकी जय हो। हे प्रभु, आप विश्वरूप विश्वकर्मा ओमकार वष्टाकार स्वाहाकार तथा स्वधा रूप हैं और आप ही अश्वमेघ रूप अग्नि और अरम्या रूप हैं। संसार रूपी सागर से मोक्ष दिलाने वाले हैं। हे जगतपति, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ। मुझे अपने हाथ का अवलंबन दीजिए। आपकी जय हो। भगवान शिव के बाद भगवान विष्णु ने सूर्य नारायण को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उनकी स्तुति इस प्रकार की। भूत भावन देव देवेश आप दिवाकर रवि भानु मार्तंड भास्कर भग इंद्र विष्णु हरिहंस अर्क इन रूपों में प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। हे लोक गुरु विभु त्रिनेत्रधारी त्रिमूर्ति त्रिगति हैं। आप 6 मुख 24 पाद तथा 12 हाथ वाले हैं। समस्त लोकों तथा प्राणियों के अधिपति हैं। देवताओं तथा देवों के भी आप अधिपति हैं। आपको नमस्कार है। हे जगत स्वामी, आप ही ब्रह्मा रुद्र प्रजापति सोम आदित्य ओमकार बृहस्पति बुध शुक्र अग्नि भग वरुण है। आपसे ही संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। देवता असुर तथा मनुष्य आदि सभी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। हे अनग, कल्प के आरंभ में संसार की उत्पत्ति पालन और संहार करने के लिए ब्रह्मा विष्णु और शिव उत्पन्न हुए हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवताओं की स्तुति से भगवान सूर्य नारायण बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव को अपनी अखंड भक्ति तथा अपना अनुराग प्राप्त करने का वर प्रदान करते हुए कहा, हे विष्णु, आप देव दानव यक्ष राक्षस गंधर्व आदि सभी पर विजय प्राप्त कर अजय रहेंगे। संपूर्ण संसार का पालन करते हुए आपकी मेरे ऊपर अचल भक्ति बनी रहेगी। ब्रह्मा भी इस जगत की सृष्टि करने में समर्थ होंगे और मेरे प्रसाद से शंकर भी इस संसार का संहार कर सकेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं। मेरी पूजा के फल स्वरूप आप लोग ज्ञानियों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर लेंगे। और इसी प्रकार आज की कथा पूर्ण हुई। इसके आगे का वृत्तांत हम सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। जय सूर्य नारायण की।